नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। मन बड़ा उदास है सरकारी तंत्र और सिस्टम को देखकर, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया नहीं जा सकता है। आज 10 दिन से ऊपर हो गए हमारे देश के ही एक सुंदर प्रदेश उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के सिल्कयार्ड टनल से करीब 40 मजदूर 10 दिन से फंसे हुए हैं। सुरंग निर्माण का काम हो रहा था पहाड़ों को काटकर, और बीच में स्खलन हो गया और 41 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। कोशिश जारी है, जिस भी स्तर पे सरकार कोशिश कर रही है। सबसे ताज्जुब का विषय है कि 10 दिन हो गया है, हालांकि लोग अभी जीवित हैं। आज एक वीडियो आया, आप देखेंगे। लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं, लोग किसी तरह अभी जिंदा हैं, लेकिन 40 लोग 41 लोग इतनी बड़ी त्रासदी से जूझ रहे हैं और हमारे देश के हुक्मरानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो मजदूर टनल में फंसे हैं, ये हो सकता है कि 4-5 राज्यों के 6 राज्यों के मजदूर हों। कुछ बिहार के होंगे, कुछ यूपी के होंगे, कुछ उड़ीसा के होंगे, कुछ बंगाल के होंगे, उत्तर प्रदेश के भी होंगे। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये समाज के आम लोग से भी नीचे वाले हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डाल के मजदूरी करते हैं इधर उधर प्रदेशों में जाके। इसीलिए सरकार इनके लिए चिंतित नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है या हमारी जो सरकारें हैं, ये खास लोगों के लिए चिंतित रहती है। इनकी पूरी चिंता खास लोगों के लिए रहती है। खास लोगों को कोई समस्या ना हो। आप सोचिए, अगर यही घटना दुनिया के किसी भी अन्य देश में हुई होती, सऊदीया से लेकर अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्रिटेन तक, तो पूरी सरकार और पूरे देश का कंसंट्रेशन वहीं पर होता और उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती सरकार। लेकिन हमारे यहाँ हमारे वाले को लेना देना ही नहीं है। आपने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक या जो भी जिम्मेदार है, उनका कोई एक्शन नहीं देखा। वो वहां तक जाना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। अगर कोई ऐसी घटना होती कि उनको चुनाव में फायदा दे देती, तब भले वो एक्ट करते उस पर। यहां वहां तक जाना भी वो मुफीद नहीं समझ रहे हैं। ये हम आप जैसे आम लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। सरकारें आम लोगों को इतना अपने ऊपर इतना गैर जिम्मेदारियाना तरीके से छोड़ देंगी। जीना है जियो, चाहे मरना है मरो। वो काम किसके लिए कर रहे थे? वो कोई सरकारी मजदूर नहीं है। अभी अगर कोई घटना घट गई तो सरकार कंपनसेशन के नाम पे कुछ रुपया पैसा देके फुर्सत ले लेगी। वो संगठित मजदूर नहीं है। कहने का मूल भाव ये है कि हमारे सरकारें यहाँ हमारे देश के आम लोगों के लिए चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। कोई जान वान की कीमत उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 130 करोड़ की आबादी में 40-50 लोग कहीं मरा जाए, सरकार को इससे बहुत मतलब नहीं है। लेकिन अगर यही लोग पूंजीपति होते, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते, सो कॉल्ड ऊंचे समाज के लोग होते, अभी आप देखते किस तरह से रेस्क्यू चलता। अभी आप देखते किस तरह से एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया जाता। एक उड़ने वाली मशीन अगर गिर जाती, कोई हाईजैक कर लेता, तो इंटरनेशनल खबर बनी रहती। पूरी सरकार जब तक समस्या को हल न कर लेती, तब तक मानती नहीं। लेकिन ये बेचारे गरीब मजदूर हैं। इनका जीना ना जीना, मरना ना मरना, ये केवल उसी परिवार के लिए प्रभाव डालेगा, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी वक्त है, चेत जाइए सरकारों, अभी भी समय है। जिस दिन जनता ये बात समझ गई कि आप उसके पैसे से केवल 5 सितारा
अय्यासियाँ करते हैं, आप उसके पैसे से इतना करोड़, इतना करोड़, इतना करोड़ दे दें, इतना करोड़ दे दें, केवल नाटक करते हैं। खुद राजशाही और स्वार्गिक जीवन जीते हैं, जनता को नरकीय जीवन जीने के लिए छोड़ दिए हैं। जिस दिन जनता ने ये समझ लिया, उस दिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जो भी सरकार में है, जो भी सिस्टम में है, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जनता को मजबूर मत करिए। आपसे अपील है, लोगों की जान बचाइए। एक व्यक्ति की जान, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। 41 लोगों की जान अटकी हुई है और सरकारें मदमस्त हैं, फाके मस्त हैं, चुनाव में लगी हुई हैं, क्रिकेट मैच में लगी हुई हैं। इससे बाज आइए और जनता की जान की फिक्र करिए। चिंता का विषय है, आप भी थोड़ा चिंतित होइए। बच्चे आपके भी बाहर कमा रहे हैं, परिवार आपका भी मजदूरी मेहनत करके किसी भी स्तर पे, कोई बड़े बड़े फर्म में मैनेजर ही सही लेकिन मजदूर है, फर्म का मालिक नहीं है। कहीं पर सरकारी मास्टर ही सही, लेखपाल ही सही, एम्प्लॉय ही सही, किसी प्राइवेट और सरकारी में मालिक नहीं है, मजदूर है। इस बात को समझिए और सरकार क्या कर रही है इसको जरा देखिए। अपील है सरकार से, बचाइए मजदूरों को। आपके राजनीति के चक्कर में 41 लोगों की जान जा रही है, आप भी सोचिएगा जरा। नमस्कार।